हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू हार्ड थिंग्स बाय स्टीव मैग्नस बुक के बारे में। नासिर हमेशा से ही अपने काम में बहुत सीरियस और फोकस था, पर एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वो अपने खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाता था। उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आईं, उसने हमेशा अपनी मुश्किलों को दबाया, अपने गुस्से को, डर को, और कभी भी खुद से ये नहीं पूछा कि ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। जो होगा सो होगा, बस करना है। यही नासिर का नजरिया था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। नासिर का एक दोस्त था, अजय। अजय हमेशा उसे नई नई किताबें पढ़ने के लिए कहता था। नासिर को पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था, पर वो हमेशा वही किताबें पढ़ता था जो उसे सीधे साधे तरीके से जिंदगी के प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में बताती थी। लेकिन अजय ने एक किताब दी जिसका नाम था डू हार्ड थिंग्स। अजय ने कहा, नासिर, ये किताब तुम्हारे लिए है। इसमें वो सब है जो हमें टफनेस के बारे में गलत सिखाया गया है। अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे कि असली टफ होना क्या होता है। नासिर ने किताब को हाथ में लिया और सोचा, ठीक है, पढ़ ही लेता हूं। किताब के पहले चैप्टर का नाम था रीडिफाइनिंग टफनेस, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मतलब बदलने वाला है। लेखक स्टीव मैग्नस ने टफनेस के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया था। असली टफनेस वो नहीं है जो हमें पहले सिखाया गया। टफनेस का मतलब सिर्फ इमोशनल कैलसनेस या डोमिनेंस नहीं है। असली टफनेस का मतलब है डिस्कम्फर्ट के साथ जीना और स्ट्रेस में थॉटफुल डिसीजंस लेना। ये शब्द नासिर के दिमाग में गूंजने लगे। नासिर को हमेशा लगता था कि टफ होने का मतलब है कोई भी इमोशन नहीं दिखाना, ना ही डर, ना ही गुस्सा, बस काम करते जाना बिना किसी हेजिटेशन के। पर अब स्टीव मैग्नस की बातें उसे चौंका रही थी। रियल टफनेस इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग डिस्कम्फर्ट। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। नासिर ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं भी अपने इमोशंस को सप्रेस करता हूं? क्या मैंने कभी अपने डर या गुस्से को समझने की कोशिश की है? किताब में एक जगह लिखा था, वास्तविक साहस के बारे में समझना है कि अपने भावनाओं को समझना और उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए साधन के रूप में उपयोग करना, उन्हें दबाना नहीं। नासिर को लगा कि यही वो बात थी जो उसने कभी नहीं समझी। उसके लिए टफनेस का मतलब था कभी हार न मानना, मगर शायद असली टफनेस ये थी कि वो अपने अंदर के इमोशंस को महसूस करता, समझता और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करता। उसके दिमाग में अब सवाल उठ रहे थे कि अगर वह अपनी फीलिंग्स को दबाता रहा तो क्या वो सच में टफ है, या फिर वो सिर्फ अपने डर से भाग रहा है। रियल टफनेस का ये नया तरीका नासिर को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर रहा था। क्या वो सच में अपने इमोशंस को समझे बिना टफ बन सकता था? अभी तक नासिर ने जो किया था वह सिर्फ अपने डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश थी। उसे लगता था कि अगर वह आराम से नहीं रहता तो वह कमज़ोर है, मगर अब उसे समझ में आ रहा था कि डिस्कम्फर्ट को सहन करना और फिर भी अपने डिसीजन मेकिंग में एक क्लियर हेड रखना ही असली टफनेस है। अब नासिर ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को इस नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना शुरू किया। ऑफिस में जब कोई मुश्किल टास्क आता तो पहले तो वह डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह हार जाएगा। लेकिन अब वह समझने लगा था कि डर को महसूस करना और फिर भी उस काम को करना ही असली टफनेस है। उसे याद आया कि एक बार ऑफिस में उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा था। उस वक्त वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह इस काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। व्हाट इफ आई फेल, ये सोचकर वह डर रहा था। लेकिन अब जब उसने उस किताब के बारे में सोचा तो उसने महसूस किया कि यह डर सिर्फ एक इमोशन है और उसे इसे समझना था, न कि इससे भागना था। वह उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगा और उसने हर छोटी छोटी चुनौती को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसे खुद को डर से निकलने की बजाय उस डर को महसूस करते हुए आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ी। और यही वे वक्त था जब उसे यह एहसास हुआ कि टफ बनने का मतलब सिर्फ किसी काम को बिना डर के करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सोच समझकर सही निर्णय लेना है। ये एक नई शुरुआत थी। नासिर ने तय किया कि अब से वह अपनी इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें समझेगा और उनका सही उपयोग करेगा।
वह जानता था कि असली टफ बनने का मतलब सिर्फ शरीर से मजबूत होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार होना है। नासिर ने अब तक यह सीख लिया था कि टफ बनने का मतलब इमोशनल बैलेंस रखना है। उसने एक दिन सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी को अब इस नए दृष्टिकोण से बदल सकता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा और नासिर जानता था कि इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब खत्म होने के बाद नासिर का अगला कदम क्या होगा? क्या वह आगे भी अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा, या फिर कहीं ना कहीं पुरानी आदतें उसे फिर से पकड़ लेंगी? यह सवाल अब उसके लिए और भी बड़ा बन गया था। नासिर को उस दिन के बाद से ही लगातार यह एहसास हो रहा था कि उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना होगा। रियल टफनेस की समझ ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी के दूसरे पहलू पर ध्यान देना चाहता था, जहां उसे और भी बदलाव की जरूरत थी। अगले दिन जब वह अपनी सुबह की चाय पीते हुए किताब के अगले चैप्टर पर पहुंचा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो उसने पाया कि इस बार स्टीव मैग्नस ने टफनेस के एक और पहलू पर बात की थी, जिसे उसने पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। एम्ब्रेस रियलिटी। एम्ब्रेस रियलिटी का मतलब था सच को अपनाना। यह सिर्फ अपनी ताकतों को ही नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी समझने का नाम था। नासिर के लिए यह एक नई चुनौती थी, क्योंकि वह हमेशा से अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता था। वह सोचता था कि अगर उसने अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रखा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन जैसे ही नासिर ने यह अध्याय पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यही सबसे बड़ी गलती थी। स्टीव मैग्नस ने लिखा था, डिच द फसाड, एम्ब्रेस रियलिटी, यानी वह जो दिखावा करता था उसे छोड़ दो और सच्चाई को अपनाओ। उसने समझा कि सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना ही टफ बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी जानना और स्वीकारना ज्यादा अहम है। नासिर की पुरानी आदतें उसे पकड़ चुकी थीं। जब भी किसी मुश्किल से सामना होता, वह अपने आप को और दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करता कि वह पूरी तरह से तैयार है। ऑफिस में जब कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता, वह दूसरों से कहता, हाँ, मुझे यह काम बिल्कुल आता है, भले ही अंदर से वह घबराया हुआ होता। वह नहीं चाहता था कि लोग यह जानें कि उसे भी डर लगता है, कि वह भी किसी काम को लेकर आत्मसंकोच करता है। लेकिन अब जब उसने एम्ब्रेस रियलिटी को समझा, तो उसने यह महसूस किया कि यह सब दिखावा करने से असल में वह खुद को और मुश्किल में डाल रहा था। सच्चाई को स्वीकारना ही असली ताकत है। यह विचार नासिर के मन में बार बार आ रहा था। क्या होगा अगर वह अपनी कमजोरियों को बिना किसी डर के मान ले? क्या होगा अगर वह अपनी सच्चाई को लोगों के सामने रखे और उन्हें दिखाए कि वह भी एक इंसान है, जिसके पास अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमजोरियां भी हैं? नासिर को लगा कि शायद वह अब तक जिस तरह से जी रहा था, वह सिर्फ अपने डर और असुरक्षाओं को छुपाने की कोशिश थी। दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करना कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, क्या वह सचमुच मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है? उसने खुद से पूछा, और जवाब था नहीं। अब नासिर ने सोचा कि उसे अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए पहले अपनी कमजोरियों को समझना होगा। जब तक वह अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह किसी भी समस्या का सही तरीके से सामना नहीं कर सकता था। वह अब समझ रहा था कि असली मजबूत व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरी को भी बिना शर्म के स्वीकार कर सके। नासिर ने अपने आप से और अपनी टीम से सच्चाई को लेकर खुलकर बात करने का फैसला किया। ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था और वह जानता था कि यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पहले वह सोच रहा था कि वह कैसे दिखाए कि वह पूरी तरह से तैयार है, कि वह जानता है कि क्या करना है। लेकिन अब उसे समझ में आया कि अगर वह अपनी पूरी स्थिति और वास्तविकता को समझेगा और दूसरे लोगों से भी इसे साझा करेगा, तो वह खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा। वह अपनी टीम के साथ बैठा और बोला, देखो, इस प्रेजेंटेशन में मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह मेरी पहली बार है जब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ चीजों के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए ताकि मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं। ये शब्द नासिर के लिए बहुत मुश्किल थे,
क्योंकि वह हमेशा खुद को बिल्कुल तैयार और निपुण दिखाने की कोशिश करता था। पर इस बार उसने सच्चाई को अपनाया और उसकी टीम ने उसकी बातों को सराहा। लोग उसे कमजोर या नाकाम नहीं समझे, बल्कि उन्होंने उसकी ईमानदारी और वास्तविकता को सराहा। नासिर को अब यह समझ में आ गया था कि अगर वह सच्चाई को स्वीकारता है तो वह ज्यादा आराम से और आत्मविश्वास के साथ अपने काम को कर सकता है। उसके अंदर एक नई ताकत थी। यह ताकत थी अपनी कमजोरी को बिना डर के स्वीकार करने की। जब उसने इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे अपनी प्रॉब्लम्स से भागने की जरूरत नहीं है। अब वह उन चुनौतियों का सामना करना चाहता था और वह जानता था कि जब तक वह सच्चाई से भागेगा वह कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात समझने से सब कुछ बदलने वाला नहीं था। नासिर को अब अपने इस नए दृष्टिकोण को और भी गहराई से समझने की जरूरत थी। उसके लिए असली बदलाव तब होगा जब वह यह समझ पाएगा कि असली आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा करने से नहीं आता, बल्कि खुद को पूरे दिल से स्वीकार करने से आता है। अब नासिर ने ठान लिया कि वह अपनी हर कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि किसी भी चीज में सुधार तभी हो सकता है जब आप अपने असल रूप को पूरी तरह से समझते हैं। एम्ब्रेस रियलिटी का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे, बल्कि इसका मतलब था कि वह अपने आप को पूरी तरह से जानने की कोशिश करे, बिना किसी डर या शंका के। अगले दिन नासिर ऑफिस में आया और उसने महसूस किया कि अब उसकी सोच में एक गहरी शांति आ चुकी थी। वह अब किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलेगा और न ही अपनी कमजोरियों को छुपाएगा। नासिर अब जानता था कि असली ताकत सच को अपनाने में है। क्या नासिर इस नए दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? क्या वह अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से समझने के बाद उन्हें सुधार सकेगा? यह सवाल अब भी उसके दिमाग में था और वह जानता था कि इसका उत्तर उसे अपनी जिंदगी के अगले हिस्से में मिलेगा। नासिर की जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था। रियलिटी को एक ऐसी चीज जिसे वह अक्सर नजरअंदाज करता था, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रति जागरूकता। नासिर को हमेशा लगता था कि जो हो रहा है वह केवल काम से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन किताब के अगले चैप्टर ने उसे एक नई दिशा दिखा दी और वह था सुनो अपने शरीर को। जैसे ही नासिर ने इस नए चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। स्टीव मैग्नस ने लिखा था कि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को समझना और उन पर ध्यान देना असली टफनेस का हिस्सा है। लिसन टू योर बॉडी का मतलब था अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को पहचानना और हर प्रतिक्रिया से पहले कुछ समय लेकर खुद से यह सवाल करना कि आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं। नासिर को यह समझ में आया कि वह अक्सर अपने शरीर और दिमाग की बातों को अनदेखा करता था। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति होती तो वह खुद को इस तरह से संभालने की कोशिश करता था कि उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का कोई महत्व न हो। जैसे जब प्रेजेंटेशन का डर होता था तो वह अपनी चिंता और घबराहट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके बस अपने काम में जुट जाता था। वह सोचता था कि दिखावा करो, काम करो और कोई भी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अब नासिर को यह समझ में आ रहा था कि जब आप अपने शरीर और दिमाग के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो आप खुद को और मुश्किल में डालते हैं। स्टीव मैग्नस ने लिखा था, क्रिएट अ स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसका मतलब था कि जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें एक छोटा सा वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम अपने भावनाओं और शारीरिक स्थितियों को महसूस कर सकें और फिर ही सही निर्णय ले सकें। नासिर को यह समझ में आ गया कि यह वक्त निकालना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी भी है। अगर वह हर बार बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता रहा तो वह कभी सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएगा। नासिर ने सोचा, अगर मैं किसी मुश्किल में हूं तो मैं तुरंत क्यों प्रतिक्रिया करता हूं? क्या मुझे पहले अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यह सवाल उसके दिमाग में लगातार घूमता रहा। नासिर को अब यह एहसास हो रहा था कि जब भी वह घबराता था उसकी धड़कन तेज हो जाती थी, उसके हाथ पसीने से भीग जाते थे और वह गहरे श्वास लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता था। लेकिन वह अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता था
ये सोचकर कि घबराना कमजोरी की निशानी है। अब उसने सोचा कि अगर वह इन संकेतों पर ध्यान दे तो वह बेहतर निर्णय ले पाएगा। क्या होगा अगर वह पहले अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को महसूस करता और फिर उस पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया करता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा टास्क था जिसमें उसे एक प्रेजेंटेशन देना था। ये वही टास्क था जिसे उसने पहले अपने डर और घबराहट को छुपा कर लिया था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को समझना होगा। जैसे ही उसने प्रेजेंटेशन से पहले की तैयारी शुरू की, वह महसूस करने लगा कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसके हाथों में हल्का सा पसीना आने लगा था। नासिर ने जो अब तक सीखा था उसे याद करते हुए उसने तुरंत एक ब्रेक लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा, यह घबराहट है और यह सिर्फ एक भावना है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। अगर मैं इससे डरता हूं तो मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मुझे शांत रहना है और इसे महसूस करते हुए खुद को प्रतिक्रिया देने के लिए समय देना होगा। वह कुछ मिनटों के लिए शांत रहा और फिर जैसे ही उसने खुद को शांत महसूस किया, उसने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थी और वह इस बार बिना घबराए आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। नासिर ने महसूस किया कि जब उसने अपने शरीर और मानसिक स्थिति के संकेतों को महसूस किया और उन पर ध्यान दिया तो वह बेहतर तरीके से काम कर पाया। नासिर ने एक नया तरीका अपनाया। हर कठिन स्थिति से पहले वह कुछ देर के लिए खुद को महसूस करता था। वह जानता था कि यह मानसिक रूप से उसे मजबूत बनाएगा। जब भी वह तनाव महसूस करता, वह पहले अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देता और फिर धीरे धीरे जवाब देता। उसे अब यह एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि मानसिक संतुलन में है। स्टीव मैग्नस ने लिखा था कि दिस माइंडफुलनेस हेल्प्स इन मेकिंग बेटर चॉइसेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। और नासिर को अब यह बिल्कुल सच लगता था। जब वह शांत मन से सोचता था तो वह अपने फैसले और प्रतिक्रियाओं में ज्यादा बेहतर होता था। नासिर ने अब अपनी जिंदगी को इस नए दृष्टिकोण से जीने का मन बना लिया था। वह अब समझने लगा था कि जब हम अपने शरीर और दिमाग की बातों को समझते हैं तो हम कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को संभाल सकते हैं। अब नासिर के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या वह इस नई आदत को अपनी पूरी जिंदगी में अपनाएगा या फिर किसी मुश्किल में उसका पुराना तरीका फिर से वापस आ जाएगा? यह सवाल उसके मन में फिर से उठ रहा था और वह जानता था कि इसका उत्तर उसे आगे के रास्ते में मिलेगा। नासिर ने पिछले कुछ महीनों में अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस किया था। सुनो अपने शरीर को अपनाने के बाद वह अब अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को पहले से ज्यादा समझने और ध्यान देने लगा था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण पाठ था जिसे वह समझने और अपनी आदतों में लाने की कोशिश कर रहा था। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब उसने स्टीव मैग्नस की किताब में इस अध्याय के बारे में पढ़ा तो वह तुरंत रुक गया। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट के बीच का फर्क उसके लिए, लेकिन अब उसे यह समझने का मौका मिला था कि अगर वह अपनी प्रतिक्रियाओं को सोच समझकर नियंत्रित करता तो वह ज्यादा प्रभावी तरीके से मुश्किलों का सामना कर सकता था। मैग्नस ने यह स्पष्ट किया था कि असली टफनेस यह नहीं है कि आप तुरंत डर या घबराहट में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस डर या घबराहट का सामना कैसे करते हैं और उसके बाद सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। नासिर के लिए यह एक नया दृष्टिकोण था। वह सोचने लगा, अब तक मैंने जिन चीजों को डर या घबराहट के रूप में महसूस किया था, क्या मैं उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकता था? नासिर को याद आया कि जब वह किसी कठिन स्थिति में होता था तो वह हमेशा जल्दी जल्दी निर्णय लेता था। चाहे वह काम के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या हो, वह बिना सोचे समझे जवाब देता था। उदाहरण के लिए, जब भी ऑफिस में कोई आलोचना होती थी तो वह खुद को तुरंत बचाव में डाल देता था, बिना यह सोचने के कि क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई हो सकती है। वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, जबकि उसे यह समझने की जरूरत थी कि आलोचना को सुनकर प्रतिक्रिया देना और फिर सोच समझकर जवाब देना, दोनों में फर्क था। लेकिन अब जब उसने रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट को समझा तो वह जान गया था कि अगली बार जब वह किसी आलोचना का सामना करेगा तो वह बिना गुस्से में आए पहले अपनी भावनाओं को शांत करेगा और फिर सोच समझकर जवाब देगा।
नासिर के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या वह अब भी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करता है या उसने सच में यह नया तरीका अपनाया है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया और नासिर को उम्मीद थी कि यह कार्य उसे एक कठिन स्थिति में डालने वाला था। जब उसकी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया तो कई नई समस्याएं सामने आईं। सबसे पहले टीम के कुछ सदस्य आपस में सहमत नहीं हो पा रहे थे कि काम को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। ये तनावपूर्ण स्थिति नासिर के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे मौके पर खुद को घबराहट और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करते देखा था। लेकिन इस बार नासिर ने वही किया जो उसने स्टीव मैग्नस की किताब से सीखा था। जैसे ही वह गुस्से और घबराहट की भावना महसूस करने लगा, उसने खुद से कहा, कुछ रुक, श्वास लो और सोचो। नासिर ने अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दिया, जैसे कि उसकी धड़कन तेज हो रही थी और हाथों में पसीना आ रहा था। उसने महसूस किया कि वह इस स्थिति को लेकर डर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह इस डर को सिर्फ महसूस करता है और बिना प्रतिक्रिया किए सोच समझकर जवाब देता है तो वह ज्यादा प्रभावी होगा। नासिर ने अपनी टीम के सामने कहा, यह स्थिति कुछ जटिल लग रही है, लेकिन हमें शांत रहकर इसे हल करना होगा। मैं समझता हूं कि हमें कुछ असहमतियां हैं, लेकिन हम सभी का एक ही उद्देश्य है, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना। हमें एक कदम पीछे हटकर सोचने की जरूरत है और हर किसी के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नासिर का यह ठंडा और विचारशील जवाब टीम के सभी सदस्यों ने सराहा। उन्होंने नासिर की बातों को गंभीरता से लिया और टीम के अंदर का तनाव कम हुआ। नासिर ने महसूस किया कि उसने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी थी वह पुराने तरीके से अलग था। उसने जवाब देने से पहले अपनी भावनाओं को पहचानने और उन पर काबू पाने की कोशिश की, और इसका असर टीम के साथ साथ उस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा। नासिर ने अब यह समझ लिया था कि रिएक्टिंग का मतलब होता था बिना सोचे समझे और भावनाओं में बहकर किसी कठिन स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, जबकि रिस्पॉन्डिंग का मतलब था अपनी भावनाओं को पहचानते हुए शांत दिमाग से और सोच समझकर जवाब देना। यही वह तरीका था जो उसे मुश्किलों से बाहर निकाल सकता था। नासिर ने अब अपनी जिंदगी के और भी कई हिस्सों में इस बदलाव को अपनाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि जब वह अपने परिवार के साथ होता था तो वह भी कभी कभी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर देता था। जैसे जब उसकी पत्नी उससे कोई सवाल पूछती थी और नासिर को लगता था कि वह कुछ और कर रहा है तो वह तुरंत गुस्से में आ जाता था। अब उसने इस आदत को बदलने की कोशिश की। हर बार जब वह गुस्से में आता वह खुद से कहता, रुक जाओ, शांत हो जाओ और सोचो कि तुम्हें क्या कहना है। एक दिन घर पर फिर वही हुआ। नासिर की पत्नी ने कोई बात पूछी और वह एक बार फिर से गुस्से में आ गया, लेकिन इस बार नासिर ने अपने आप को शांत किया और बिना घबराए उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वह कुछ व्यस्त था और वह अभी उस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता था। उसने महसूस किया कि इस बार उसने बिना गुस्से के सोच समझकर जवाब दिया था और इसका परिणाम यह हुआ कि उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। नासिर अब यह जान चुका था कि किसी भी चुनौती का सामना करते वक्त सही समय पर सोचना और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना ही असली टफनेस है। उसे यह भी समझ में आ गया था कि यह कला अभ्यास से आती है। हर बार जब वह रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करता तो उसे लगता था कि वह अपनी मानसिक ताकत को और मजबूत बना रहा है। नासिर अब जानता था कि रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट का मतलब सिर्फ खुद को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चुनौती को शांत दिमाग से विचारशील तरीके से कैसे संभालें। लेकिन क्या नासिर इस नए दृष्टिकोण के साथ हमेशा सही प्रतिक्रिया देगा? क्या वह अपने पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने की आदत से पूरी तरह बाहर आ जाएगा? तो उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ और वह था द रोल ऑफ कोर नीड्स। यह पाठ नासिर के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा था। मैग्नस ने इस अध्याय में यह समझाया था कि किसी भी इंसान की मानसिक ताकत और उसकी क्षमता का मुख्य आधार उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक जरूरतें भी हैं जो किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। ये जरूरतें सिर्फ शारीरिक भोजन या आराम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह महसूस करना कि आप सम्मानित हैं, आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और आप किसी समुदाय का हिस्सा हैं।
ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नासिर को यह बात पहले कभी इस तरह से समझ में नहीं आई थी। वह हमेशा यही सोचता था कि अगर आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको बस अपने मनोबल को मजबूत रखना चाहिए और बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि अगर किसी इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो वह अपने पूरे सामर्थ्य से काम नहीं कर सकता। मैग्नस ने यह स्पष्ट किया था कि जब हम अपने बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे कि सम्मान, सुरक्षा और मूल्यवान महसूस करने की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। इसके विपरीत जब ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो व्यक्ति आसानी से थक सकता है, निराश हो सकता है और हार मान सकता है। नासिर ने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में इन बुनियादी ज़रूरतों को सही तरह से पूरा कर पा रहा हूं? उसने महसूस किया कि उसके जीवन में यह बातें बहुत हद तक नज़रअंदाज हो रही थी। वह हमेशा अपने काम और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता था, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं देता था कि क्या वह अपने आसपास के लोगों से, अपनी टीम से या अपने परिवार से सम्मान और सराहना महसूस करता है। क्या उसे यह लगता था कि उसकी मेहनत और उसकी उपस्थिति का कोई महत्व है? क्या उसे महसूस होता था कि उसकी टीम में उसे एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है? एक दिन जब वह ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठा था, उसने देखा कि उसकी टीम के कुछ सदस्य काफी तनाव में थे। प्रोजेक्ट पर काम करने का दबाव बहुत बढ़ गया था और लोगों में आपस में असहमति भी हो रही थी। नासिर ने महसूस किया कि टीम के हर सदस्य को लगता था कि उनकी मेहनत की सही सराहना नहीं हो रही थी और न ही उन्हें अपने योगदान की अहमियत का एहसास हो रहा था। यह स्थिति नासिर के लिए एक आंख खोलने वाला पल साबित हुआ। उसने समझा कि जब लोग अपनी मेहनत की सराहना महसूस नहीं करते हैं या जब उन्हें लगता है कि उनकी पहचान नहीं है तो उनका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। ये विचार उसके दिमाग में गूंजता रहा। हम सभी की बुनियादी ज़रूरतें हैं और अगर हम इन्हें पूरा नहीं करते तो हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। नासिर ने इस बारे में और सोचा और यह महसूस किया कि न सिर्फ टीम के लोग बल्कि वह खुद भी अपनी बुनियादी ज़रूरतों की उपेक्षा कर रहा था। क्या उसे अपनी सफलता, अपने प्रयासों की सराहना मिलती थी? क्या वह खुद को अच्छा महसूस करने के लिए किसी की सराहना या समर्थन पर निर्भर था? या फिर वह बस खुद को काम में खोकर हर चुनौती का सामना कर रहा था, बिना इस एहसास के कि उसे भी सम्मान और समर्थन की जरूरत है? नासिर ने इस बात को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह अपनी टीम के साथ इस बारे में खुलकर बात करेगा। एक दिन टीम मीटिंग के दौरान उसने उन्हें अपनी भावनाएं साझा की। उसने कहा, मुझे लगता है कि हम सब अपने अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें लगता है कि हमारी मेहनत की सही सराहना हो रही है? क्या हम में से कोई भी यह महसूस कर रहा है कि वे सम्मानित और मूल्यवान है? नासिर के सवाल ने टीम के सभी सदस्यों को चौंका दिया। पहले तो सभी चुप थे, लेकिन फिर एक एक करके हर किसी ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। किसी को लगता था कि उनकी मेहनत को सही तरीके से नहीं सराहा जा रहा था, तो किसी को लग रहा था कि उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा था। नासिर ने उन सभी को धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मैं समझता हूं कि यह महसूस होना जरूरी है कि हम सब इस टीम में महत्वपूर्ण हैं। हम सभी की मेहनत की सराहना होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के योगदान का सम्मान करना चाहिए। इस बातचीत के बाद नासिर ने यह सुनिश्चित किया कि टीम के हर सदस्य को उनके प्रयासों के लिए सराहा जाए। उसने टीम में यह माहौल बनाने की कोशिश की कि हर कोई सम्मानित महसूस करे और अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण समझे। उसने महसूस किया कि जब एक टीम में लोग सम्मानित और मूल्यवान महसूस करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये बदलाव सिर्फ टीम के कामकाजी माहौल में नहीं आया, बल्कि नासिर की अपनी जिंदगी में भी इसका असर हुआ। वह अब अपने परिवार के साथ भी इस बारे में बात करने लगा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी मानसिक ताकत को बनाए रखना है तो उसे भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगा और उन सभी को यह महसूस कराया कि वह उन्हें एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, नासिर, मुझे लगता है कि तुम पहले से ज्यादा खुश और शांत हो। ऐसा क्या बदला है? नासिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सीखा है कि जब हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं
जब हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी ऐसा महसूस करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। अब नासिर जानता था कि असली मानसिक ताकत और सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने से आता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये केवल अपनी मेहनत की सराहना करने का सवाल नहीं था, बल्कि यह समझने का था कि जब हम अपने आसपास के लोगों को सम्मानित और मूल्यवान महसूस कराते हैं तो हम सब एक साथ मिलकर अधिक ताकतवर बनते हैं। नासिर का मानना था कि इस बदलाव को और भी ज्यादा गहराई से अपनाने का समय अब आ गया था। लेकिन क्या वह सच में हर रोज अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या वह यह सुनिश्चित कर पाएगा कि उसकी टीम और परिवार दोनों सम्मान और सराहना से प्रेरित रहें? यह सवाल अब भी खुला था और उसे पता था कि इसका उत्तर वह अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों से पाएगा। नासिर के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने जो कुछ सीखा था उसे अब अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था। द रोल ऑफ कोर नीड्स का पाठ उसे एक गहरे बदलाव की ओर ले आया था और वह अब समझ गया था कि किसी व्यक्ति की मानसिक ताकत उसकी बुनियादी जरूरतों के पूरे होने पर निर्भर करती है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी था जो उसे और उसकी टीम को हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता था। नासिर ने पहले की तरह हर चुनौती को केवल अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हल करने की बजाय अब वह अपनी टीम के सदस्यों को और खुद को मानसिक और भावनात्मक समर्थन देने पर जोर दे रहा था। वह जानता था कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित और मूल्यवान महसूस कराया जाए तो वह उस टीम या माहौल में ज्यादा प्रेरित और उत्पादक हो सकता है। एक दिन नासिर और उसकी टीम ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट न केवल कठिन था बल्कि इसकी डेडलाइन भी कड़ी थी। नासिर ने पहले ही अपनी टीम के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसकी मेहनत और योगदान को महत्व दिया जा रहा है। उसने टीम के सदस्य से पूछा था, आप लोग क्या महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि हम सबके प्रयासों की सही सराहना हो रही है? यह सवाल टीम के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब तक नासिर के पास यह महसूस करने का समय नहीं था कि टीम के सदस्य अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे थे या नहीं, लेकिन इस बार उसने अपनी टीम से जुड़ी उनकी बुनियादी जरूरतों को भी समझने की कोशिश की थी और यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। टीम की सदस्य सिमा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमारी मेहनत को अब तक सही तरीके से सराहा नहीं गया था। हमें लगता था कि हमारे योगदान की अहमियत नहीं समझी जा रही थी। नासिर ने यह बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। यह बात मुझे बहुत मायने रखती है। हम सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आपको यह महसूस कराना चाहिए कि आप मूल्यवान हैं। नासिर का यह विचार और प्रतिक्रिया टीम के लिए एक राहत साबित हुई। उन्होंने देखा कि जब टीम के सदस्य को यह एहसास हुआ कि उनकी मेहनत और योगदान की सराहना की जा रही है तो उनका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ गई। ये बदलाव न केवल टीम के अंदर बल्कि प्रोजेक्ट पर भी सकारात्मक असर डालने वाला था। नासिर के जीवन में एक नया दृष्टिकोण आया था। वह अब केवल काम के दबाव और चुनौतियों से नहीं डरता था, बल्कि वह यह समझने लगा था कि जब उसकी टीम और परिवार को बुनियादी जरूरतों के आधार पर समर्थन मिलता है तो वे अधिक सक्षम और प्रेरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है तो उसकी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। कुछ समय बाद नासिर को अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण एहसास हुआ। वह ऑफिस में काम करने के अलावा अब खुद को अधिक समय देने लगा था। पहले वह हमेशा काम और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता था, लेकिन अब उसने सोचा कि क्या उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही थीं? क्या वह अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर ध्यान दे रहा था? उसने महसूस किया कि उसे भी खुद को सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने की जरूरत थी। नासिर ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। पहले जब वह घर लौटता था तो वह काम के बारे में ही सोचता रहता था और परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हमेशा व्यस्त रहता था। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वह घर में रहते हुए भी अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर ध्यान देगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर बात करना शुरू किया और यह महसूस किया कि जब वह अपनी भावनाओं को साझा करता है
तो वह ज्यादा शांति और संतुलन महसूस करता है। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, नासिर, तुम पहले से ज्यादा खुश और शांत क्यों लगते हो? नासिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सीखा है कि जब हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, जब हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी ऐसा महसूस करते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ती है। मैं अब समझता हूं कि यह केवल काम में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। नासिर का यह विचार उसकी पत्नी और बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया। उसने अब यह महसूस किया कि बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह केवल कठिनाइयों का सामना करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह समझने का था कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना जरूरी है ताकि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकें। यह कहानी नासिर के जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उसने अपने बुनियादी जरूरतों की अहमियत को समझा और इसे अपनी सफलता और मानसिक ताकत का आधार बनाया। नासिर अब जानता था कि यह यात्रा हमेशा जारी रहेगी, लेकिन उसने जो कुछ सीखा था वह उसके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त था। उसके लिए अब हर चुनौती एक अवसर थी, एक अवसर अपनी मानसिक ताकत को और बढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।